भाभी से कुछ सीख। जब बात बहू और बेटी की आती है तब माँ अपनी बेटी और बहू में भेदभाव कर ही लेती है। पर मोना के घर में कुछ अलग सी होती है। जब मोना कुछ काम कर लेती है तब उसकी माँ उसे कुछ ना कुछ बात पर टोक लेती है और उसकी बहू की गुण गाती है और उसे अपनी भाभी से सब काम सीखने के लिए कहती है। ऐसे ही एक दिन सुबह मोना मैगी बनाने के लिए गई। फिर वो मैगी बनाकर अपनी माँ को खिलाने के लिए जाती है। देखो माँ, मैंने अपने हाथों से कितनी अच्छी सी मैगी बनाई है। टेस्ट करके बताओ ना कैसा बना है। फिर मोना के हाथों की मैगी खाकर उसकी माँ कहती है, अरे ऐसा कोई मैगी क्या बनाता है क्या? अरे ये तूने कैसी मैगी बनाई है? अरे भगवान, ऐसी मैगी मेरे दुश्मनों को भी ना खाना दे। अरे इसीलिए तो मैं कहती हूँ घर का काम काज अपनी भाभी से कुछ सीख ले। माँ, मुझे तो कभी कभी शक होता है कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ या नहीं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ कितना भी अच्छे से बना लूँ तुम तो मेरे से खुश होती हो नहीं हो। अरे मैं जब अपने ससुराल चली जाऊंगी ना तब आपको पता चलेगा बेटी क्या होती है। हाँ हाँ, तू तो मुझे बड़ी सुख दे रही है ना, जो तेरे जाने के बाद तुझे याद करके रोऊंगी। अरे तू जब ससुराल चली जाएगी ना, पता नहीं मुझे कितना खुश मिलेगी, क्योंकि जब तक तू मेरे सर पर है मैं जिंदगी भर रोती रहूंगी। और मुझे ऊपर से इतनी चिंता रहती है कि तू कोई ससुराल जाए तब तेरे ससुराल वाले तेरे ये काम काके मुझे ना सुनाए। माँ, तुम मेरा अच्छा नहीं कह सकती तो झूठी तारीफ तो कर लो। अरे छोड़ो ये पुरानी बातें माँ, आपका तो ये रोज का बन गया है। फिर मोना अपनी माँ से नाराज हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद मोना की भाभी मैगी बनाकर लाती है और अपनी सास को खिलाती है। कमला को अपनी बहू लक्ष्मी हाथ की मैगी खाकर बहुत टेस्टी लगती है और वो अपनी बेटी से कहती है, अरे एक बार अपनी भाभी के हाथ की मैगी खाकर तो देख कितना टेस्टी बना है। तुझे कितना बार कहा है भाभी से कुछ सीख ले, फिर तुझे पता चलेगा मैगी कैसा बनता है। माँ, मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना है। मुझे जो चीज़ जैसी आती है मैं वैसे ही करूँगी। माँ जी, रहने दीजिए ना। मोना जब ससुराल जाएगी तब धीरे धीरे सब कुछ सीख लेंगी। बस भगवान की शुक्र करे आप जैसी सास मोना को मिल जाए। अरे ये क्या भाभी, आपने ये क्या कहा? मुझे माँ जैसी सास नहीं मिलना चाहिए जो अपनी बेटी और बहू में भेदभाव करे। अरे औरों के घर में माँ बेटी को सर पर चढ़ा कर रखती है और हमारे घर में मेरी माँ अपनी बहू को सर पर चढ़ा के रखती है। अरे ये क्या, तेरे में तमीज़ नहीं है? अपनी भाभी से ऐसी बातें कोई करता है क्या? अरे वो तेरी भाभी है और उम्र से कितनी बड़ी है। चल माफ़ी मांग अपनी भाभी से। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कीजिए। छोड़िए ना माँ जी, मोना अब छोटी है, नादान है। देखा अपनी भाभी को कितने धीरे से बोल रही है और मिठास से बोल रही है। कुछ सीख अपने भाभी से, सीख। हर समय लक्ष्मी अपनी सासू माँ की नज़र में ऊपर उठ जाती है और मोना अपनी माँ की नज़रों में गिर जाती है। फिर ऐसे ऐसे कुछ दिन बीत जाती है। मोना एक दिन फ़ोन चलाती है और उस समय लक्ष्मी अपने घर का सारा काम अकेले ही करती है और बहू को घर का सारा काम करते हुए देख
सासू माँ अपनी बेटी के ऊपर नाराज हो जाती है और मोना पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अरे नालायक लड़की, कुछ सीख अपनी भाभी से। ऐसे बैठे बैठे क्या मोबाइल चला रही है? अरे तेरी भाभी की तबीयत खराब है, तुझे कुछ फर्क पड़ रहा है नहीं? फिर भी वो ऊपर से अपना सारा घर का काम अकेले ही कर रही है और तू तू हो कि मोबाइल चला रही है। माँ, जब तक भाभी है तब तो मैं सुख कर लूँ। अरे मैं जब भाभी की तरह ससुराल चली जाऊंगी तब मुझे नौकरियों की तरह काम करना पड़ेगा। अरे हाँ माँ, आप मुझे एक बात बताओ, आपको मेरे बैठने में कोई सुख नहीं मिलता है क्या? मैं बैठूं ये आपको पसंद नहीं है? अरे कोई माँ ऐसे नहीं होती है, अपनी बच्चों की खुशी वो ना देख पाए। जो सही है वो मैं कह रही हूँ। अरे देख, तू है ना, ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। माँ, मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया जी आप मुझे बिगड़ी हुई बता रही हो? अरे भाभी घर का काम करती है तो इसीलिए वो संस्कारी है और मैं बिगड़ी हुई? ये भी कोई बात है माँ? मोना बेटा, तू अपनी भाभी से बराबरी मत करियो, क्योंकि तू अपनी भाभी के पैरों की धूल की बराबर भी नहीं हो, समझी? इसीलिए तो मैं तुझे कहती हूँ, अरे अपने भाभी से कुछ सीख। माँ, मैंने कितने बार कह दिया है, मुझे खुद से कुछ नहीं सीखना और ना ही मुझे कुछ सीखने के लिए किसी की ज़रूरत है। मोना अपनी माँ की ताने सुन सुनकर परेशान हो जाती है और गुस्से से वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे दिन भर दिन बीतते ही जाते हैं। फिर कमला अपनी बेटी की तुलना अपनी बहू लक्ष्मी से करती है और अपनी बेटी को हर बात पर ताना देती है, जिस वजह से मोना अपनी माँ से चिड़चिड़ी होती है। और एक दिन मोना जीन्स और टॉप पहनकर अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने के लिए निकलती है। तभी मोना की माँ अपनी मोना से कहती है, हे भगवान, ये कैसी कपड़े पहनकर बाहर जा रही है तू? अरे माँ, तुमने तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैंने ये कपड़े पहली बार पहनी हो। अरे हमेशा तो मैंने ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाती हूँ, फिर आज तुम्हें क्यों परेशानी हो रही है? अरे तुझे क्या बताएं, मेरी ही गलती है जो मैं तुझे टोकने लगी। अरे तुझे कहने से क्या फ़ायदा, मैंने कितने बार कहा है भाभी से कुछ सीख और भाभी से पूछ ले क्या पहनना है क्या नहीं। अरे तेरी भाभी जब बेटी थी ना, ऐसे कपड़ा ना पहनती थी, और शादी के बाद साड़ी देखना, उसकी सर से पल्लू कभी गिरती ही नहीं है। और तू है कि सूट पर चुन्नी ही ना लेती है। माँ, मुझे ना लेट हो रहा है, मुझे तुम्हारे पास ये रहकर अपनी ज्ञान नहीं सुनना है। चलो मुझे जाने दो, और मुझे ये आपकी रोक टोक नहीं सुननी है। माँ जी, आप मोना को जाने दीजिए ना, अभी तो उनकी उम्र है, जो चाहे वो पहन ले। मोना, आप जाओ। अरे मोना, तुम फिक्र मत करो, मैं माँ जी से बात कर लूँगी और आगे से माँ जी कभी भी तुम्हारी तुलना मेरे से नहीं करेंगी। मोना अपने दोस्तों को मिलने के लिए बाहर तो चली जाती है, पर उसकी माँ कमला सोफे में बैठकर मोना की चिंता करने लगती है और अपनी सासू माँ को परेशान देख लक्ष्मी उनसे पूछती है, माँ जी, आप कोई चिंता में हैं? कहीं मोना की चिंता तो नहीं है? छोड़िए ना माँ जी, अब सोचने से क्या फ़ायदा। माँ जी, मोना इतनी आगे जा चुकी है, अब पीछे मुड़कर भी नहीं आएगी, क्योंकि हमारी मोना बहुत आगे निकल गई है। अरे बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, वो तेरी जैसी संस्कार कब सीखेगी? अरे
उसे तो मैंने कितनी बार कह चुकी हूँ भाभी से कुछ सीख ले, पर वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे भगवान, तो मुझे गुणी जैसी बहू दे दी, पर बेटी नहीं। पता नहीं किस घर जाएगी और मुझे ही ताना सुनना पड़ेगा। अरे माँ जी, हमारी मोना ससुराल जाने के बाद संस्कारी बन जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। जब उनकी सास उनके सर पर रहेगी ना, तब उनको पता चलेगा कामकाज एक लड़की को कैसे सीखना होता है। इस तरह लक्ष्मी अपनी सासू माँ के कानों में मोना की शादी की बात डाल देती है। फिर कमला अपनी बेटी की शादी करने के लिए लग पड़ती है। लाख मना करने के बावजूद भी कमला अपनी बेटी की शादी कर लेती है। लेकिन किस्मत की तो बात है, मोना अपनी ससुराल में बहुत खुश रहती है। ऐसे देखते देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मोना अपनी माँ को फ़ोन करती है। अरे माँ, मेरी शादी के बाद तो तुम बहुत खुश होगी, इसीलिए तो अपनी बेटी को एक बार भी फ़ोन नहीं किया। अरे हाँ बेटा, तुमने सही कहा, मैं तो बहुत खुश हूँ। आखिर तेरी शादी जो हो गई, बस तू आगे खुश रहे और अपनी ससुराल की अच्छी सी ध्यान रखे। अरे ध्यान रख, यहाँ की जैसी हरकत वहाँ मत करना। अपने सास ससुर की अच्छे से ख्याल रखना। अरे माँ, अपने ये घिसा पीटा डायलॉग शुरू मत कीजिए। अरे फिर से आप मुझे ताना मारने लगी। अरे आप हर बात में कहती थी ना, भाभी से कुछ सीख लो, भाभी से कुछ सीख लो। अरे मुझे किसी से कुछ नहीं सीखना। मेरे में जो संस्कार है, मैं उसी संस्कारों से अपने ससुराल को अच्छे से चला लूँगी। अरे छोड़ो माँ, ये बताओ तुम कैसी हो? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा ठीक है, तुम अब रखो, मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। क्या है ना, लक्ष्मी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है ना, मैं जाकर उसके साथ कुछ काम पर हाथ बंटवा देती हूँ। हाँ हाँ, जाओ अपनी बहू को मदद करो। बेटी से बात करने के लिए टाइम तो तुम्हारे पास नहीं है, और तुम्हें तो ऊपर से अपनी बेटी से ज़्यादा अपनी बहू प्यारी है। पर मोना को पता नहीं, मोना के जाने के बाद उसकी माँ पर क्या बीतती है, क्योंकि कमला अपने बेटे से कुछ ना कहती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोना को अपनी माँ से मिलने के लिए बहुत मन करता है। इसीलिए वो अचानक से बिना किसी को बताए अपने मायके चली जाती है, जहाँ वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखती है। अरे माँ जी, ये क्या, आपने बैठे हैं या? अरे घर का कितना काम पड़ा हुआ है, घर का सारा काम नहीं करेंगी तो क्या बैठे बैठे मुफ्त में रोटियां खाएंगी? अरे मैं न थोड़ी इस घर की नौकरानी हूँ जो घर की सारा काम करूँ। अरे ये क्या, लक्ष्मी की बहू तो इतने कैसे बदल गई? अरे मेरे पर तो कुछ तरस खा, मेरी तो तबीयत कुछ ठीक नहीं है और घर का इतना सारा काम मैं कैसे करूँ? क्या माँ जी, तरस खाऊं? जब आपकी बेटी यहाँ पर थी वो तो काम करती ही नहीं थी, तब आपको मेरे पर तरस नहीं आती थी। और अभी तो आपकी बेटी ससुराल चली गई। अब मेरी मर्जी, मैं चाहे जो कहूँ आप वो कीजिए। फिर कमला अपनी बहू के कहने पर घर के सारे काम पर लग पड़ती है। तब पीछे से मोना की आवाज़ आती है। वो पीछे से सारे बात सुन लेती है। माँ की ऐसी हालत देख मोना से रह नहीं जाती है और वो अपनी भाभी से कहती है, अरे भाभी, आप माँ से ऐसी बातें कर रही हो? अरे आप तो बड़ी संस्कारी थी, आप क्या हुआ? अरे अच्छा हुआ जो मैं यहाँ पर बिना बताए चली आई और आपकी ये असली रूप देख लिया मैंने। देख लिया ना माँ, हर बात पर कहती थी भाभी से कुछ सीखो, भाभी से कुछ सीखो। अब बताओ, क्या मैं भाभी जैसे बन जाऊं? अरे मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहे है, आपको यहाँ पर छोड़ कर जाऊं या अपने ससुराल नहीं जाऊं? अरे मोना बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुझे समझ नहीं पाई। अरे तू तो मेरी बेटी होकर मैं तुझे
गलत समझ रही थी, पर लक्ष्मी तेरे जाने के बाद असली चेहरा दिखा दी मुझे। अरे तेरे पास रहूँगी तो तेरे लिए मैं बोझ बन जाऊँगी। अच्छा ही होगा मैं कोई आश्रम चली जाऊँगी, पर इस जैसी हरामी बहू के पास मत रहूँगी। अरे माँ, मैं पहले से ही जानती थी भाभी अच्छे बनने की दिखावा कर रही है। कोई बात नहीं, अब चलो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे पास ही रहना। फिर मोना अपनी माँ को अपने साथ ले जाती है और अपने पास रखती है। इसके बाद कमला अपनी बेटी और बहू में अंतर क्या है ये अच्छे से समझ लेती है और अपनी बेटी से माफ़ी मांग लेती है।